हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड में विविध। और यह टॉपिक आपका जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसे बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते। इससे पहले का जो वीडियो था वो था झारखंड में सर्वप्रथम या फिर झारखंड में प्रथम। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। 32 मिनट का, लगभग 32 मिनट का वीडियो है, जिसमें हम लोग 71 क्वेश्चंस को किए हुए हैं, जिसमें से 40+ क्वेश्चंस को मैंने खुद याद रखवाने का कोशिश किया है और बाकी 25-30 क्वेश्चन जो है आपको खुद से करने होंगे। और उसी सिलसिले में ये विविध का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक से भी आपको जितने भी एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड में, उन सभी में इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान, और जो कुछ याद नहीं करवा सकेंगे उसमें आप लोग थोड़ा सा अपना बुद्धि का उपयोग करके उसे याद ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है आपका पश्चिम सिंहभूम है, जो कि आपका कोल्हान प्रमंडल का एक ज़िला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम सिंहभूम जिला जो है वह 24 जिला में से अगर नाम लिखा जाए सबका हिंदी में, तो सबसे बड़ा ज़िला जो है ये पश्चिम सिंहभूम ही होगा लिखने में। तो आप यहाँ से देख लीजिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम है। तो जब भी आपको बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए एग्ज़ाम में, आप ये दिमाग में रखिएगा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतलब सबसे बड़ा नाम जिसका होगा वो, तो पश्चिम सिंहभूम रिकॉल हो जाएगा एग्ज़ाम में। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं आपके शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, 3 बार। और लगातार सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो अर्जुन मुंडा के पास है। लगातार 1800 दिन मुख्यमंत्री के पद पर विराजित रहे हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो कि आपका लातेहार जिला में है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर और फीट में बात करें तो 469 फीट। और इसको हम लोग लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्र। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका सारंडा है, और ये सारंडा वन क्षेत्र जो है आपका पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक 1% वाला जिला और न्यूनतम 1% वाला जिला, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार है और यही अभी तक का लेटेस्ट है। तो अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र का बात करें, मतलब एरिया वाइज सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है आपका पश्चिम सिंहभूम के पास है। लेकिन वही अगर परसेंटेज के तौर पे देखें तो सर्वाधिक 1% वाला जिला जो है वो लातेहार है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। एक है एरिया वाइज, जिसका आंसर होगा आपका पश्चिम सिंहभूम 3368 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे अधिक प्रतिशत वाला 1% वाला जो जिला है वो आपका लातेहार है, जो कि 56%, लातेहार के कुल भूभाग का 56% भाग जो है वन से घिरा हुआ है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला मतलब एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है जामताड़ा के पास है, मात्र 106 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर न्यूनतम 1% वाला जिला की बात करें तो ये भी आपका जामताड़ा ही होगा, 5.8%। तो देखिए ये 56% और ये आपका 5.8%। तो ये लगभग आपका सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी 6 और 8 में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। तो आप 56, 57 ये डिजिट याद रखें, 56, 57, 58 ऐसे करके याद रखिए। और 56% जो है लातेहार में है 1%, और जामताड़ा जो कि सबसे न्यूनतम है तो उसका भी लगभग 56 का तरह ही दिखने वाला एक डेटा है 58, मतलब 5.8। बस ये पॉइंट जो है थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है, तो 5.8% जो कि काफ़ी कम होता है। तो ये आपका 4 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो संवेद शिखर, जो कि हम लोग पारसनाथ के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिए, 1365 मीटर। इधर हम लोग क्षेत्रफल याद रखे थे 3368 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और लोध जलप्रपात या फिर बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई जो है 143 मीटर और 469 फीट। तो ये 3-4 डेटा आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना
तो ये आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसको हम लोग DVC बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो रांची में ही है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। सबसे बड़ी लोहे की खान नोआमुंडी, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में है। लोहे की जब भी बात की जाएगी तो पश्चिम सिंहभूम आगे है, और अगर तांबा की बात कही जाएगी तो पूर्वी सिंहभूम आगे है। तो लोहा नोआमुंडी। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका बोकारो चिड़ियाघर है, लेकिन सबसे बड़ा अजायब घर की बात करें तो रांची। ये दो अलग से आपको याद रखने हैं, चिड़ियाघर में बोकारो और अजायब घर में रांची। सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई मूरी में है, मूरी एल्यूमिनियम प्लांट। नहीं, ये नाम नहीं है मूरी एल्यूमिनियम प्लांट, लेकिन मूरी में आपका सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट है। और इन सभी की स्थापना डेट और डिटेल में हम लोग उद्योग वाले चैप्टर में किए हुए, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, तो आपका 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में पाँचों का अगर नाम लेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। तो इन पाँचों में एक जो शब्द है संथाल परगना में, संथाल शब्द है और संथाल एक जनजाति है, तो आप नाम से ही इसको पकड़ सकते हैं कि संथाल परगना में सबसे अधिक जनजाति होंगे। और सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, मतलब सर्वाधिक झरने जो है रांची में है, लेकिन सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है आपका हजारीबाग में है। देखिए हजारीबाग जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, और सर्वाधिक ठंडा वाला भी जिला आपका हजारीबाग है। सर्वाधिक वर्षा हजारीबाग में होता है जिला के रूप में, सर्वाधिक ठंड भी हजारीबाग में है, और सर्वाधिक गर्म जलकुंड भी आपका हजारीबाग में है। लेकिन अगर सर्वाधिक जलप्रपात की बात करें झरने की, तो वो आपका रांची में है। और सर्वाधिक गर्म स्थल आपका जमशेदपुर में है। यहाँ पे झारखंड में सर्वाधिक गर्मी आपका मई के महीने में होती है, और सर्वाधिक ठंड जो है आपका जनवरी के माह पे होती है। और अगर स्थान के रूप में पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो याद रखना है नेतरहाट। लेकिन अगर यही वाला जिला पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो अब आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो ये आपका चाईबासा का मैदानी भाग, या फिर चाईबासा याद रख सकते हैं। चाईबासा आपका जो है वो पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान और सबसे वर्षा वाला स्थान, ये दोनों आपका नेतरहाट है। लेकिन सबसे ठंडा जिला और सबसे वर्षा वाला जिला, ये दोनों आपका हजारीबाग होगा। अगर जिला के रूप में पूछा जाए तो हजारीबाग, और अगर स्थान के रूप में पूछा जाए तो आपका आंसर नेतरहाट होगा। जैसा क्वेश्चन रहेगा आप लोग वैसा देख के आंसर टिक करिएगा। सर्वाधिक गर्म महीना आपका मई का होता है, और सबसे ठंडा महीना जो है आपका जनवरी का होता है। अगर हम लोग सबसे बड़ा पठारी भाग का बात करें तो रांची का पठार सर्वाधिक बड़ा है। अब दामोदर नदी से 4 फैक्ट है आपका कि ये सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे प्रदूषित नदी भी है, और इसका एक नाम है देव नदी। दामोदर नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई जो है आपका 290 किलोमीटर है। तो ये दोनों ही आपको याद रहने चाहिए। और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी है। अगर नौकागम्य नदी की बात करें, नौगम्य की, तो एकमात्र नौगम्य नदी जो है आपका मयूराक्षी नदी है। और मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी आपका सकरी नदी है। जिस तरह से बिहार में कोसी नदी है, उसी तरह से झारखंड में मार्ग बदलने हेतु फेमस है सकरी नदी। सबसे प्राचीनतम जनजाति की बात करें तो असुर जनजाति है, और इसका साक्ष्य जो है आपको खूंटी के तजना नदी के आसपास मिला हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपका संथाल है, और सर्वाधिक जनजाति वाला जो परगना है वो आपका संथाल परगना है। 8वीं अनुसूचित में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली। अब आता है नवीनतम अधिसूचित जनजाति, तो ये आपका पुरान जनजाति है 33वीं में। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ऊंचा स्थान जो है आपका पाट क्षेत्र है, और पाट क्षेत्र में आपका नेतरहाट विद्यालय है। ऐसे सबसे ऊंचा स्थान तो आपका
पारसनाथ का पहाड़ है, लेकिन पारसनाथ का पहाड़ में विद्यालय बनाने जैसा कोई जगह नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आता है पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र पे ही विद्यालय है। और पाट क्षेत्र में हम लोग जानते हैं लातेहार बसा हुआ है और लातेहार में नेतरहाट विद्यालय है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेतला नेशनल पार्क है, जो कि आपका लातेहार जिला में है। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका नेशनल लेवल का है। नेशनल लेवल का वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, और नेशनल पार्क जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये सबसे बड़ा है इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछे तो भी पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, और अगर राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो वो भी पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला फसल जो है धान है, और सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला जो है पलामू है। मक्का भी और गेहूं भी, मक्का और गेहूं आपका सबसे अधिक पलामू में उगाया जाता है। तो मक्का और गेहूं में सबसे आगे जो है आपका पलामू जिला है। अब तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है आपका धनबाद। कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है साहेबगंज और जामताड़ा, और नहर के मामले में सबसे आगे है आपका पूर्वी सिंहभूम। तो ये 3 डेटा आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 ही डेटा नहीं, यहाँ पे हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं ये सभी का सभी मिसलेनियस का टॉपिक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नहर के मामले में पूर्वी सिंहभूम, तालाब के मामले में धनबाद, और कुओं के मामले में साहेबगंज और जामताड़ा। कायनाइट का सर्वाधिक भंडार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायनाइट लीपसाबुरु जो कि आपका सिंहभूम में है, पश्चिम सिंहभूम में। कायनाइट लीपसाबुरु पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक कोयला उत्पादन, तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन आपका झरिया में होता है जो कि आपका धनबाद में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 20। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, और सबसे अधिक यह जिलों को भी टच करता है, 6 जिलों को, और केवल झारखंड में ही इसका मतलब ये विस्तृत है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही। NH20, तो इस NH20 से 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, और ये 6 जिलों से होकर के गुजरता है, और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अंदर में ही है। सबसे लंबा अगर स्टेट हाईवे बात करें राजकीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 24 है, 24 जिले भी है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 जो है ये सबसे लंबा नेशनल राजकीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह, तो ये है आपका बोकारो ताप विद्युत गृह, मतलब बोकारो थर्मल पावर प्लांट। मतलब कोयला आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका बोकारो थर्मल पावर प्लांट है। और गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र जो है आपका मैथन जल विद्युत गृह है, मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो मैथन वाला जो है वो गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है, जबकि कोयला वाला अगर प्रथम बात करें पहला कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र तो वो आपका बोकारो ताप विद्युत गृह है। अब बस ये ध्यान रखिए, कोयला के बारे में पूछा जाए तो बोकारो, और अगर गैस टरबाइन के साथ पूछा जाए क्वेश्चन तो आपका मैथन। एकमात्र छावनी बोर्ड ये आपका रामगढ़ में है। और सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, तो सबसे अधिक प्रमंडल है आपका, सबसे अधिक जिला जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। संथाल परगना में आपका 6 प्रमंडल है, 6 जिला है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में भी आपका, दक्षिण छोटा नागपुर में आपका 5 जिला है। संथाल परगना में 6 जिला है, पलामू में आपका 3 जिला है, और कोल्हान में भी 3 जिला है, टोटल आपका 24। सबसे अधिक ब्लॉक वाला जो जिला है वो आपका पलामू जिला है, 21 प्रखंड। और राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में है। जब भी सेंट्रल नाम का चीज़ पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि अधिकतर केसेस में जो आंसर होता है राजधानी में ही होता है। और कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला, तो ये आपका खूंटी है। और राज्य का पहला बायो CNG प्लांट,
जो कि जमशेदपुर में है। बायो सीएनजी प्लांट जमशेदपुर। और कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट, मतलब ऑक्सीजन प्लांट पूछे तो खूंटी, और सीएनजी प्लांट पूछे तो जमशेदपुर। सर्वाधिक प्रखंड पलामू में है। और इधर पे अगर गैस टरबाइन वाला जल विद्युत गृह पूछा जाए तो मैथन, और कोयला आधारित पूछा जाए तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखने होंगे। 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको ये सब चीज़ याद रह जाएगा। ये सब नाम जो है कोई नया नाम नहीं है, ये सब नाम आप हमेशा सुनते आए हैं, इसलिए इनके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार रिवीजन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे है देश में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये वाला है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में। जैसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो अभी पढ़े डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। और ये देश का भी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था, और ये सौभाग्य है झारखंड का कि झारखंड में ही पहला बहुउद्देशीय परियोजना बना। प्रथम इस्पात कारखाना की बात करें तो पूरे देश में प्रथम इस्पात कारखाना जो है साकची में लगाया गया, जो कि जमशेदपुर में है, या फिर ऐसा कहें जमशेदपुर का पुराना नाम जो है साकची ही है। प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो आपका सिंदरी में लगाया गया था 1951 में। और प्रथम लौह इस्पात उद्योग किसको, जमशेदपुर। प्रथम इस्पात कारखाना पूछे तो भी आपका जमशेदपुर। और प्रथम आयरन स्टील प्लांट, लौह इस्पात उद्योग भी पूछा जाए तो भी आपका जमशेदपुर होगा। प्रथम कोल वासरी तो आपका घाटो, जो कि आपका रामगढ़ में है। तो यहाँ पे आपका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना डीवीसी, इस्पात पूछे चाहे लौह इस्पात पूछे, दोनों ही जमशेदपुर आंसर होगा। प्रथम उर्वरक कारखाना अगर पूछे तो आपका सिंदरी होगा। और प्रथम कोलवासरी घाटो, जो कि आपका रामगढ़ में है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य, तो बुनकर से कोई संबंधित क्वेश्चन पूछे क्रेडिट कार्ड को लेकर के तो इसका आंसर भी झारखंड होगा। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास, ये लौह इस्पात का आंसर आपका आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास झरिया में किया गया था। हालांकि ये एक फेल्ड मॉडल था, लेकिन फिर भी प्रथम प्रयास है आपका झरिया में किया गया था। विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा, JRD रतन टाटा। और प्रथम भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति, ये भी JRD रतन टाटा। ये दोनों का आंसर JRD रतन टाटा होगा। प्रथम विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला और प्रथम भारत रत्न पाने वाले जो प्रथम उद्योगपति थे JRD रतन टाटा थे। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाला हॉकी टीम के कप्तान, तो ये जयपाल सिंह, पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा उर्फ मरांग गोमके। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी, तो सभी जानते हैं तिलका मांझी जी। प्रथम महिला रेल चालक लक्ष्मी। और सर्वाधिक गर्म जलकुंड, तो ये आपका सूर्यकुंड है, जो कि आपका हजारीबाग में है। सबसे बड़ा अर्थन डैम, ये आपका तेनूघाट है, जो कि बोकारो जिला में है। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया, या फिर बारूद कारखाना भी गोमिया में है। सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य, ये आप पढ़े ही होंगे, झारखंड है। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य, ये भी आपका झारखंड। सर्वाधिक अब्रक भंडार वाला राज्य, ये भी झारखंड। और ये आपको अलग से याद रखना है, ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य, तो ये हमारा झारखंड है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला, तो श्रावणी मेला, जो कि आपका बैद्यनाथ धाम में लगता है, और ये देवघर जिला में है। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति, तो फादर कामिल बुल्के। तो जब भी हिंदी में शोध की बात कही जाएगी तो फादर कामिल बुल्के। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल, 48 वर्ष में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और प्रेमलता अग्रवाल जी जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भी है, लेकिन झारखंड की प्रथम महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और सबसे अधिक उम्र में भी चढ़ने वाली महिला है। पूरे भारत देश में सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला है प्रेमलता अग्रवाल। और
झारखंड की प्रथम महिला है प्रेमलता अग्रवाल, जो कि आपका पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी, झारखंड की कोई महिला। तो इनके नाम पे 2 रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड कि ये झारखंड की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और पूरे देश की बात करें तो वहाँ पे सबसे अधिक उम्र की महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। सबसे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, तो निर्दलीय मधु कोड़ा, इसको भी हम लोग याद किए थे कल, जिनका आवाज़ या फिर बोली जो है मधुर होता है, उनको किसी दल में रहने की आवश्यकता नहीं है। कैदियों को, और यहाँ पे प्रेमलता अग्रवाल में भी हम लोग याद किए थे कि लता जो है हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है, तो एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कही जाएगी तो प्रेमलता अग्रवाल। कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र। तो ई मुलाकात केंद्र कहाँ पर स्थापित है? प्रज्ञा केंद्र, धनबाद। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल, रीनपास, रांची। रोबोटिक रीनपास, रोबोटिक आर्म रीनपास, रांची। अफ्रीकन मूल का शेर या फिर सावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर, तो ये है आपका जमशेदपुर में टाटा जूलॉजिकल गार्डन। टाटा जूलॉजिकल गार्डन, यहाँ पे अफ्रीकन मूल का शेर रखने वाला यह प्रथम चिड़ियाघर है। देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान, तो ये है आपका पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि पलामू में है। अब देश में हो गया। अब झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें, एशिया में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी लोहे की खान नोआमुंडी है। नोआमुंडी की जो लोहे की खान है, ये आपका पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है, मतलब पश्चिम सिंहभूम जिला में है नोआमुंडी लोहे की खान। और यह आपका भारत देश में ही नहीं बल्कि ये एशिया में सबसे बड़े लोहे की खान है। और अगर सबसे बड़ा कोलवासरी की बात करें तो ये आपका यहाँ पे दिया है करगाली, जो कि आपका बोकारो में है, लेकिन इसका अभी रिसेंट जो आंसर होगा वो है पीपरवार, जो कि आपका चतरा में है, सबसे बड़ा कोलवासरी। आप ये याद रखिए, पीपरवार, चतरा, ये पहले हुआ करता था करगाली। प्रथम मीथेन गैस कुआं पूरे एशिया में बात करें तो ये पर्वतपुर, बोकारो में है। और सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना आपका गोमिया में है, ये भी आपका बोकारो में है। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप देख सकते होंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी मुझे विविध पढ़ाने के लिए सजेस्ट किया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस टॉपिक में सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अब बात करें विश्व में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, लेकिन झारखंड के संदर्भ में, तो पूरे विश्व में पहली बार बाघ की जो गणना की गई थी वह बेतला नेशनल पार्क में की गई थी 1932। डेट के साथ आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र, मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र जो है वो आपका टोरी है। टोरी, जहाँ से आपका दामोदर नदी निकलती है, टोरी, चंदवा, लातेहार। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट पूरे विश्व में, तो यह है विजय नीलमणि खलको। कल भी इनको देखे थे, विजय नीलमणि खलको, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट थी। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र, ये आपका सिंहभूम क्षेत्र है। सिंहभूम में खास करके वेस्ट सिंहभूम। लोहा की बात करेंगे तो वेस्ट सिंहभूम, तांबा की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम। और अगर कोयला की बात करेंगे तो दामोदर नदी जो है जहाँ जहाँ से गुजरती है, बस उसी से सटा हुआ जिला या फिर वही सब जिला में कोयले का प्रचुर भंडार पाया जाता है, जैसे कि धनबाद, चतरा, हजारीबाग, ये सभी जिले। AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। जब भी क्रिकेट का कोई रिकॉर्ड का बात किया जाएगा और झारखंड से संबंधित होगा तो उसका 90% चांस है कि आंसर जो है महेंद्र सिंह धोनी ही होगा। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला, तो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटियाँ रही है उन सभी में
आरोहण करने वाली, मतलब उन सभी चोटियों में चढ़ने वाली पूरे विश्व की जो प्रथम महिला रही है वो प्रेमलता अग्रवाल है। मतलब प्रेमलता अग्रवाल से आपका 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला रिकॉर्ड है कि ये झारखंड की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत देश की सबसे अधिक उम्र वाली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, और ये विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटी में चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की प्रथम महिला प्रेसिडेंट रीता सिंह, इनका भी संबंध झारखंड से रहा है, मतलब ये झारखंड की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो कि अमेरिका में है, और इसकी प्रथम महिला प्रेसिडेंट रीता सिंह रही है, और ये भी झारखंड की है। तो ये टॉपिक भी आपका कवर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे, और 4 से 5 वीडियो में आपका ये जो विविध वाला पोर्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही आपका JSS CGL के सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको ज़रूर कर लेना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। तो इसे 4 से 5 वीडियो में हम लोग सम अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।